ऐसी नींद किसी को ना आए। आपको आए तो मीठी नींद आए, पक्की नींद आए। लेकिन आजकल स्ट्रेस के माहौल में अच्छी नींद आती ही कहाँ है। आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके सोने की दिशा में कहीं कुछ थोड़ा चेंज करना हो। आपकी नींद पक्की हो जाएगी। आपकी नींद से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आज दूंगी। अगर आपको पक्की नींद नहीं आती है या फिर मीठी नींद नहीं आती है, तो आपको वो तरीके, वो उपाय बताऊंगी जिससे मीठी नींद आती है। आपको डरावने सपने आते हैं तो वो उपाय भी जानेंगे जिन्हें करने से डरावने सपने नहीं आएंगे। और सोने के तरीके से आप किसी भी इंसान को परख सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। ये सब आज बताऊंगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या नई गाड़ी बार बार भिड़ जाती है? अपनी गाड़ी पर काले धागे से पीली कौड़ी बांधने से आप इस बुरी नज़र से बच सकेंगे। ट्राई करके देखिए, एक्सीडेंट होना रुकेगा, लेकिन गाड़ी भी सावधानी से चलाइएगा और ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा। हर कोई चाहता है कि उसे भी इसी तरह आराम की नींद मिले, लेकिन ये मीठी नींद सबको नहीं मिल पाती है। अगर आपको मीठी नींद नहीं आ रही है तो परेशान ना हो। आपको वास्तु के हिसाब से कुछ बदलाव करने हैं। वो कौन से बदलाव हैं, आइए जानते हैं। वास्तु के मुताबिक बिस्तर का सही दिशा में होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी भी बिस्तर नॉर्थ ईस्ट की ओर नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग बेडरूम में आईना लगा कर रखते हैं। वास्तु के अनुसार अगर कमरे में शीशा है तो सोने से पहले उसे कवर कर देना चाहिए। बेडरूम में शीशा इस प्रकार लगा होना चाहिए कि उसमें पलंग ना दिखाई दे। कभी भी उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इस दिशा की ओर सोने से मानसिक परेशानी में वृद्धि होती है। हमेशा सिर दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। भूलकर भी पलंग पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। पलंग लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही पलंग चौकोर होना चाहिए। अगर आपको सही से नींद नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके सोने की दिशा में गड़बड़ ज़रूर है। यकीन मानिए, हर दिशा कुछ कहती है। आपको किस दिशा में सोना है और क्यों सोना है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूरी जानकारी आपको दे रही हूँ। ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। उत्तर दिशा में सिर करके आपको सोना कभी भी नहीं है, ये ठीक ही नहीं है। सोते समय किसी को भी अपने सिर को उत्तर में नहीं रखना चाहिए, नॉर्थ में नहीं रखना चाहिए। केवल एक डेड बॉडी का सिर ही उत्तर दिशा में रखा जाता है। अगर कोई स्थिति में सोता है तो वो बड़ी ही बीमारी का सामना कर रहा है और कोई अच्छी चीज़ों से महरूम होकर सो रहा है। दक्षिण में सिर रखने से, डायरेक्शन में सिर करके सोने से अच्छा रहता है। दक्षिण दिशा की ओर सिर कर सोने से धन, खुशी, समृद्धि बढ़ती है। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से नींद की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। पूर्व में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में सिर करके सोना याददाश्त, एकाग्रता, अच्छी सेहत, ज्ञान की तरफ झुकाव की वजह बनता है। स्टूडेंट्स की याददाश्त बढ़ती है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए एकाग्रता बढ़ाने के लिए पूर्व की दिशा में अपना सिर करके सोना चाहिए। पश्चिम में सिर करके, अगर वेस्ट डायरेक्शन में सिर करके सोना, ये भी सही है क्योंकि ये नाम, प्रसिद्धि, साख और समृद्धि को बढ़ाता है। दक्षिण पश्चिम में सिर, साउथ वेस्ट में अगर आपका सिर है तो पॉजिटिव एनर्जी मानी गई है। इसीलिए इस डायरेक्शन में सोना भी अच्छा माना जाता है। कई बार नींद इसलिए भी टूटती है क्योंकि बुरा सपना आता है। आपको खुद को बुरे सपनों से बचाना भी है। कुछ उपाय करने हैं। वो उपाय मैं आपको आने वाले बुरे सपने जो हैं उनसे बचाव करेगा और आपको वो स्ट्रेस और बुरे सपने भी नहीं आएंगे। बुरे सपनों के डर से बचने के लिए तकिए के पास सौंफ की पोटली बनाकर रखें। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए दक्षिण दिशा की ओर सिर और पैर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होने चाहिए। सोने से पहले धार्मिक ग्रंथ और अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि जब रात को सोते हो तो जितनी भी सांस लिए जाते हैं वो जो हैं सांस, वो प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाती हैं। रात को नींद खुलने पर भी अपने इष्ट का स्मरण और महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तांबे के बर्तन में तकिए के पास पानी रखिए। जी हाँ, सुबह किसी पौधे में उसे डाल दें। तकिए के पास जूते, चप्पल, कूड़ेदान अथवा और झाड़ू को आपको नहीं रखना है, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। बाल बांध कर सोएं, तकिए पर बाल बिखेर कर नहीं सोना चाहिए। पॉजिटिव विचारों के साथ नींद के आगोश में जाइए। तकिए के कपड़े को साफ रखिए। पैर धोकर सोना चाहिए।
बिस्तर साफ करके सोना चाहिए। गंदा बिस्तर नींद में रुकावट पैदा करता है और नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है। तकिए के नीचे हनुमान चालीसा या लोहे का चाकू रख कर सोने से डर नहीं लगता। चलिए बात करते हैं दूसरे महा उपाय की। क्या पति कंट्रोल में नहीं आ रहे? ऐसे में शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह एक थाली में केसर से स्वास्तिक बनाकर गंगा जल से धुला हुआ मोती शंख स्थापित कर दें। इसके बाद इत्र, अक्षत, फूल वगैरह से पूजन करें। पूजन के समय गौ घी का दीपक जलाएं, गाय की घी का दीपक जलाएं और एक मंत्र की माला का जाप स्फटिक की माला से करें। श्रद्धा से, विश्वास से 1 महीने तक जाप करने से पति आपके हिसाब से कंपैटिबिलिटी बन जाएगी। कंट्रोल करना तो गलत बात है, कंपैटिबिलिटी बनेगी। मंत्र है ओम क्रीम वांछितम मे वश्यमने स्वाहा। आपको अच्छी नींद आए इसलिए आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कौन सी हैं वो बातें, एक एक करके आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएंगी। बेड के बीचों बीच कोई लैंप, पंखा या इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं होना चाहिए। ऐसे बेड पर सोने वाले का डाइजेशन खराब हो सकता है। घड़ी को कभी भी सिर के नीचे, बेड के पीछे रखकर नहीं सोना चाहिए। घड़ी को बेड के सामने भी नहीं लगाना चाहिए, वरना उस बेड पर सोने वाले को हमेशा चिंता और तनाव रहता है। घड़ी को बेड के बाएं या दाएं ओर लगाना ही चाहिए, जिससे बेड पर आराम से सोते समय सिंपल डिज़ाइन वाले तकिए और चादर रखने चाहिए। ज़्यादा डिज़ाइन वाले या रंग बिरंगे तकिए और चादरों से बचें। बेडरूम में ना ही मंदिर और ना ही पूर्वजों की फ़ोटो होनी चाहिए। बेडरूम में युद्ध वाले दृश्य, डरावने, हिंसक जानवरों के चित्र नहीं लगाने चाहिए। सादे और सुंदर चित्र या पेंटिंग लगाना शुभ माना जाता है। बेडरूम में हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश होना चाहिए, जिससे पति और पत्नी में आपसी प्रेम बना रहता है। बेडरूम के दरवाजे के सामने पैर करके नहीं सोना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। सिर पर पगड़ी और सर्दियों में गर्म टोपी लगाकर नहीं सोना चाहिए। घुटने के नीचे चारपाई या बेड पर सोने से घुटने में बीमारियां होती हैं। घर के मुखिया का बेडरूम साउथ वेस्ट कोने या दक्षिण दिशा में बनवाएं। बच्चों का बेडरूम पश्चिम और उत्तर दिशा में होना चाहिए। बच्चा सोते समय अपने सिर को पूर्व दिशा में रखकर सो सकता है। बेडरूम का निर्माण साउथ वेस्ट में परफेक्ट माना जाता है। अंत में, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है और अगर संभव हो सके तो अपने से बड़ों को अगर हो सके तो उनकी सेवा कर कर ही सोएं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, सदगुरु का ध्यान करके सोएं, ये बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या संतान नहीं हो पा रही है? 4 थर्सडेज को 900 ग्राम जौ चलते पानी में बहाएं और इससे पानी को नुकसान नहीं होगा। वीरवार का व्रत रखना भी शुभ होगा। और साथ साथ राधा कृष्ण जी के मंदिर में शुक्ल पक्ष के थर्सडे को या जन्माष्टमी को चांदी की बांसुरी चढ़ाएं। लाल या ब्राउन गाय को आटे का पेड़ा और पानी दें, लेकिन डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाएं, साथ ही इलाज भी करें। आपको सोने से पहले सिर्फ एक मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र आपकी कई दिक्कतों को दूर कर देगा। मंत्र क्या है और आपको कैसे जपना है, पूरी जानकारी दे रही हूँ। पुराणों में एक मंत्र बताया गया है जो कि आपको सोने से पहले बोलना है। ये केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि एक नारायण कवच की तरह रक्षा कवच का भी काम करता है। इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार से सुरक्षा की विनती की जाती है। तो आइए आपको बताती हूँ वो चमत्कारी मंत्र। मंत्र धीरे धीरे बोलूँगी, नोट कर लीजिए। जले रक्षतु वारः, स्थले रक्षतु वामनः, अटव्याम नरसिंहशय सर्वतः पातु केशवः। इस मंत्र का मतलब भी जान लीजिए। भगवान विष्णु जल में वाराह देवता, पृथ्वी पर वामन रूप में मेरी रक्षा करें। आकाश में नरसिंह भगवान रक्षा करें, तो केशव सभी दिशाओं से मेरी रक्षा करें। अगर आप सोते समय इस मंत्र का जाप करेंगे तो घर से नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। ये मंत्र साथ ही आपको डरावने सपनों से भी दूर करता है। आपको भरपूर नींद आती है और सपने भी अच्छे आते हैं। सबके सोने का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई सीधा सोता है, कोई करवट लेकर सोता है। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके सोने के स्टाइल को देख लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। करवट लेकर सोना, जो लोग करवट लेकर सोते हैं ऐसे लोग जो हैं ये समझौता कर लेते हैं। साफ सुथरे रहना, अच्छे भोजन करना इन्हें प्यारा होता है।
खोज करना इनका प्रमुख शौक होता है। ये आदर्श जीवन जीना पसंद करते हैं। कुछ लोग सोने से पहले पैर हिलाते हैं, लेकिन ये लक्षण अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोग हमेशा कोई ना कोई चिंता इनको सताती रहती है। ये खुद से ज़्यादा रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं। जो लोग सोते समय पाँव को जकड़ लेते हैं, जिन्हें सारे शरीर को ढककर सोने की आदत है, ऐसे लोगों का जीवन संघर्ष में बीतता है। ये खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये व्यवहार में बहुत ही अच्छे होते हैं। जो लोग शरीर को सिकोड़ कर सोते हैं, ऐसे लोग डरपोक होते हैं। इनके मन में असुरक्षा की भावना होती है। इन्हें एक अनजाना सा डर लगा रहता है। ये बात किसी को बताते नहीं हैं। इन्हें अनजाने लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं आता। ये अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को नशे की लत लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कभी कभी ये डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। अगर आपको केवल सीधे लेटकर ही नींद आती है तो ये शुभ लक्षण है। आप केवल आत्मविश्वासी ही नहीं, आकर्षक भी हैं। आप समस्याओं का समाधान तुरंत कर लेते हैं। ऐसे लोग परिवार के मुख्य सदस्य होते हैं। कुछ भी बड़ा काम करने से पहले इन लोगों की राय ज़रूर ली जाती है। ये परिवार, समाज, दोस्तों और रिश्तेदारों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। पेट के बल सोना अनजाने डर की भावना होती है। ये किसी भी प्रकार का खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं होते। अपनी गलती को अच्छी तरह से जानते हैं, पर बतलाते हुए डरते हैं। जीवन में कई बार इन्हें धोखा मिलता है, इसीलिए ये बहुत ही सोच समझकर किसी से दोस्ती करते हैं। पैसों के मामले में भी कई बार ये धोखे का शिकार हो जाते हैं। जो लोग दोनों हाथ और पैरों को फैलाकर पीठ के बल सोते हैं, ये लोग अपने काम को पूरी आज़ादी के साथ करना पसंद करते हैं। इन्हें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने का मोह रहता है। आमतौर पर ऐसे लोग जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। ये लोग सुंदरता की ओर तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। इन्हें गॉसिप करना भी काफ़ी पसंद आता है। बात करते हैं अब चौथे महा उपाय की। क्या सफलता नहीं मिल रही है? चुटकी भर हींग अपने ऊपर से वार कर नॉर्थ डायरेक्शन में फेंक दें। सुबह 3 हरी इलायची को दाएं हाथ में रखकर श्रीम श्रीम बोलें और उसे खा लें, फिर बाहर जाएं। कई लोगों को नींद नहीं आती। उनको हमेशा अधूरी नींद की शिकायत होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपको भी नींद नहीं आती है तो आज डॉक्टर आपको इसकी पूरी वजह बताने जा रहे हैं, साथ ही इलाज भी बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपकी समस्या दूर हो जाए। देखिए, नींद ना आना जो है ये 3-4 तरीके से होता है। एक होता है कि सिरे से नींद नहीं आती है। दूसरी है आँखों में नींद होती है पर बेड पे जाके सो नहीं पाते। तीसरी चीज़ ये है इसके अंदर कि बहुत जो है करवटें लेने के बाद थोड़ी सी नींद आती है और शॉर्ट स्टे होती है। एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं आती। और चौथा तो होता है कि जिसमें लेट आती है और लेट खुलती है। सो द थिंग इज़, पेशेंट के लिए ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, परंतु ये सारी की चीज़ें जो हैं अलग किस्म के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की ये फीलिंग कि मुझे नींद नहीं आई है और एक्चुअली नींद ना आना ये अलग अलग होती है। अगर आप उनके अटेंडेंट से पूछें तो उनको लगता है कि वो सो रहे थे, जबकि पेशेंट कहता है नहीं मैं जाग रहा था। ऐसा प्राय इस कंडीशन में होता है जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ड्रीमी स्लीप चल रही होती है। वो एक तरह से वेकफुल स्लीप या एक्टिव स्लीप होती है, तो पेशेंट को लगता है कि मैं नहीं सोया। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डे टाइम एक्टिविटी पेशेंट की इफेक्टेड होने लगती है, क्योंकि जो है अगर रात को पूरी नींद नहीं आएगी तो दिन में फिर पेशेंट जो है थोड़ा डल फील करेगा, उसकी ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी कम होगी, उसको दिन में नींद ज़्यादा आने की टेंडेंसी रहेगी। इनफैक्ट इसी वजह से जो स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से ही तकरीबन जो 33% रोड और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, बिकॉज एक छोटा सा झटका ही चाहिए नींद का ये सब होने के लिए। उसके अलावा जो है नींद ना आना जो है आजकल एक और प्रॉब्लम है हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसके अंदर जो है अमूमन हम सोते ही कम हैं एज अ सोसाइटी। अब हम जो एक स्लीप डिप्राइव्ड सोसाइटी हैं, यानी हमारे ऊपर नींद का कर्जा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर हम 70 साल पहले अपने पूर्वजों को देखें और आज देखें तो हम एज अ सोसाइटी तकरीबन 2 से ढाई घंटे कम सो रहे हैं। हमारी आर्टिफिशियल लाइट की वजह से हमारा दिन अब बहुत बढ़ गया है। दूसरा, आजकल के जो काम की प्रणाली है उसके अंदर ये देखा जाता है कि टुडे आजकल जैसे हम कहते हैं 24 आवर सोसाइटी है, तो जो लोग से ऐसे काम करने वाले इलाकों हैं जिसमें रात में उठ के करना पड़ता है तो उनकी स्लीप की भी प्रॉब्लम होती है। प्लस लेट नाइट पार्टीज़ हैं, एक्सेस यूज़ ऑफ अल्कोहल है, लेट नाइट तक पिक्चरें देखना है, मीडिया है, ख़ास तौर पे जो ये टैबलेट्स और ये अपने फ़ोन्स हैं हमारे,
स्मार्टफोन्स जिसके अंदर हर वक्त कोई ना कोई मैसेज जो है आता रहता है। तो हम एज अ सोसाइटी हम लोग जो है ट्रबल्ड सोसाइटी हैं। फेसबुक पर अस्मिता ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी, काफ़ी तकलीफ़ों के बाद भी उनकी शादी तय नहीं हो पा रही है। इसके लिए वो टेंशन में है, उपाय जानना चाहती हैं। अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में एक हरे रंग का बल्ब 0 वॉट का लगा दीजिए। ठीक उस बल्ब के नीचे आपको लक्ष्मी जी और नारायण जी के स्वयंवर की पिक्चर लगा देनी है, गूगल से मिल जाएगी। इसको ग्रीन ही टेप से चिपकाइएगा। अगर अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, बात पक्की नहीं हो रही, तो अब हो जाएगी। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। सोते समय अगर आपको डर लगता है तो इसके बहुत सारे इलाज और हैं। आपने देखा है कई बार छोटे बच्चे भी डर कर उठ जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसे में पिल्लो के अंदर की तरफ या बेड के नीचे की तरफ आपको मोरपंख लगाने चाहिए। मोरपंख किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को, डर को दूर करते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु का एक्सेस लगन पर बीतता है या अगर उनका इम्पैक्ट आप पे चल रहा है तो नींद यूजुअली डिस्टर्ब होती है। ऐसे में मोरपंख लगाने से आपको राहत मिलती है। ये तो हुई एक बात। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपको सोते समय घबराहट होती है, नेगेटिव लगता है, बुरे विचार आते हैं, तो आप अपने पिलो के नीचे नेल कटर रखें। नेल कटर को खोलकर, जैसे कटिंग पोजीशन में होता है नेल कटर, उस पोजीशन में उसको फ्लैट करके लिटाकर अपने तकिए के पास में, तकिए के नीचे दबाकर रख दीजिए। ऐसा करने पर भी आपके अंदर से नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, पर इसे रेगुलर तौर पे करेंगे तब। हम एंटरटेनमेंट की बात बाद में करेंगे, पहले आपके फ्यूचर को संवारेंगे। अपनी राशि के हिसाब से एक छोटी सी टिप को फॉलो कीजिए और कल के दिन को अच्छा शुभ बनाइए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग गाय की सेवा करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृषभ राशि के लोग विष्णु जी की पूजा करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। मिथुन राशि के लोग केले के पेड़ लगाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कर्क राशि के लोग हल्दी का तिलक माथे पे लगाइए, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 66%। सिंह राशि के लोग गरीबों को कपड़े दान कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कन्या राशि के लोग दही खाकर घर से निकलें, किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। तुला राशि के लोग मंदिर जाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। वृश्चिक राशि के लोग अपने गुरु, अपने बड़ों की सेवा करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। धनु राशि के लोग कोई भी बड़ी डील ना करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 53%। मकर राशि के लोग अपने पिता की, अपने फादर की सेवा करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कुंभ राशि के लोग शाम को घर में दिया जलाइए, किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। और मीन राशि के लोग पान का पत्ता मंदिर में रखिए, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 64%। झटपट जानेंगे आज का 5वां महा उपाय। क्या शादी का योग नहीं बन रहा? शिव जी का पूजन करके निर्माल्य का तिलक लगाएं तो भी जल्दी शादी के योग बनते हैं। परसों गुप्त नवरात्र खत्म हो रहे हैं और क्योंकि आपको पता है कि परसों रिपब्लिक डे भी है, इसीलिए मैं आपको कल ही गुप्त नवरात्रों की एडवांस तैयारी करवा दूंगी। आप कल ही जान लीजिएगा कि परसों माँ दुर्गा की साक्षात कृपा आपको कैसे मिल सकती है। ये कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।